हाय एवरीबॉडी, दिस इज साची गोयल एंड वेलकम टू द चैनल साची एंड राहुल। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सटेंसिवली बताने वाली हूँ दैट हाउ टू स्पेंड अ डे एट ईशा फाउंडेशन। अब ईशा फाउंडेशन मुझे बहुत टाइम से विजिट करना था बिकॉज ऑफ क्वाइट फ्यू रीजंस, जैसे कि आदि योगी का जो स्टैचू है वहाँ पे इट्स क्वाइट ब्रिलियंट आर्किटेक्चर, तो मुझे वो विज़िट करना था। और एक सदगुरु की जो वीडियोस हैं मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे उनके जो आंसर्स होते हैं एंड द वे ही लुक टुवर्ड्स लाइफ इज़ क्वाइट कन्विंसिंग, मुझे वो काफ़ी पसंद है। तो इस वजह से भी उन्होंने एक स्पेस क्रिएट किया है इतना बड़ा, तो इस रीज़न से भी मुझे वो विज़िट करना था। एंड ऑल्सो लाइक इट्स अ योगा मेडिटेशन सेंटर प्लेस जहाँ पे एक्सटेंसिवली यही चीज़ें होती हैं। आई वांटेड टू विजिट दैट प्लेस। तो ईशा फाउंडेशन विजिट करने से पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करी, बट मुझे एक्सटेंसिवली डेडिकेटेडली कोई वीडियो नहीं मिली कि हाउ टू स्पेंड अ डे और हाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईशा फाउंडेशन इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर जस्ट अ डे। लाइक एक टूरिस्टी थिंग अगर आप करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना मेंटली कि आपको वहाँ पे 3-4 घंटे लगेंगे या 5 घंटे लगेंगे या पूरा दिन लगेगा, तो और आपको किस टाइम पे जाना चाहिए या फिर व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट, व्हाट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व, कैब बसेस क्या है क्या नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि वो इतना पॉपुलर और मुझे लगता है कि एक टाइम विजिट करने वाला प्लेस तो है ही, तो क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए जब हम वो सेंटर विजिट कर रहे हैं। तो येस, इफ़ यू आर लाइक प्लानिंग टू विजिट ईशा फाउंडेशन इन नियर फ्यूचर, तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू विजिट ईशा फाउंडेशन, आई थिंक दिस इज अ प्लेस यू मस्ट नो अ थिंग अबाउट कि एक्चुअली हाउ दिस मेडिटेशन सेंटर्स वर्क एंड वाई टू इंक्लूड दैट इन योर आइटिनरी इफ यू आर लाइक प्लानिंग टू travel to South India or you're planning to Chennai or Coimbatore or any other place. Yeah, so that's the thing. So without further ado, let's start the video. The first thing which I want to tell you, what is ईशा फाउंडेशन एक्चुअली। तो ईशा फाउंडेशन एक मेडिटेशन, योगा एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ पे आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने टाइम के लिए भी जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और आप मेरी तरह 1 दिन के लिए भी टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। तो या दैट इज़ द मेन आइडिया। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द मेन आइडिया, लर्निंग योगा एंड मेडिटेशन इज़ द मेन आइडिया ऑफ द फाउंडेशन ऑफ Isha Yoga Center, and it is run by Sadhguru, and whole of the concept of this center is laid by Sadhguru. अब ईशा फाउंडेशन कहाँ पे सिचुएटेड है? कोयम्बटूर जाएंगे, कोयम्बटूर से के आउटस्कर्ट्स पे है ये। आई थिंक 30 to 35 किलोमीटर है फ्रॉम मेन कोयम्बटूर। और आप पर्सनल कैब भी कर सकते हैं, आप शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं, या फिर आप बस भी वहाँ तक जाती है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है वहाँ की कि वो आउटस्कर्ट्स पे है कोयम्बटूर के, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। एक छोटे छोटे से हिल्स हैं एंड एक्सटेंसिव ग्रीनरी है। मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल विजिट। अगर आपको पसंद है नेचर, ग्रीनरी, फ्रेश एयर, तो आई थिंक आपको वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चेन्नई से कोयम्बटूर जा रहे हो तो आपको वो तो आपको डिपेंड करता है आप कौन से ट्रेन से जाना चाहते हो या फ्लाइट से जाना चाहते हो, तो वो सब तो आप वेरी कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने ट्रेन से ट्रैवल किया, कॉस्ट हुई 1000 अराउंड में हमारी टिकट्स कॉस्ट हुई हमें। एंड उसके बाद फिर हमने कैब की, कैब चार्ज अराउंड 650 रुपीज़ टू ड्रॉप टू ईशा फाउंडेशन। वैसे ईशा फाउंडेशन के अंदर मल्टीपल एंट्रीज हैं, लेकिन विजिटर्स के लिए सिर्फ एक ही एंट्री ओपन रहती है, तो मेक श्योर आप उसी एंट्री से जाएं। और उस एंट्री का नाम है मलाई वसल एंट्रेंस ऑन पौंडी रोड। तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जहाँ से विजिटर एंट्री कर सकते हैं। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और इस एंट्री पर ना जाएं और कहीं से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पार्किंग अवेलेबल है। और विजिटर्स हु आर बिलो 10 years एंड people who are above 65 years and pregnant women are not allowed in the premises. और अगर आप प्लान कर रहे हैं ईशा फाउंडेशन विजिट करने का, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इवनिंग में उसको विजिट करें rather than in morning, क्योंकि इवनिंग में लाइक आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे पूरा सेंटर विजिट करने में। वहाँ पे एक शो होता है
जो आदि योगी स्टैचू के ऊपर लाइटनिंग शो होता है, वो लाइट एंड साउंड शो होता है वो, एंड वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है, तो जस्ट आई सजेस्ट डोंट मिस दैट। तो वो 7 बजे से 7:20 तक होता है, वो 7 to 7:20 होता है, 20 मिनट्स का वो शो होता है। तो आई रियली डोंट वांट यू टू मिस दैट। तो अगर आप उस अकॉर्डिंगली प्लान करेंगी 7 to 7:20 आप उस सेंटर पे रहें ताकि आप वो शो भी देख सकें। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वो सेंटर विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर यू विजिट लेटर इन द इवनिंग, लाइक 3 बजे या 4 बजे, so that you can roam around 3 to 4 hours, and while you're coming back you can witness ब्यूटीफुल शो ऑफ आदि योगी स्टैचू। तो कोई भी एंट्री टिकट्स नहीं है। जब आप एंटर करोगे तो सबसे पहली चीज़ पार्किंग आएगी, पार्किंग के बाद डायरेक्टली वो स्टैचू आपको सामने दिख जाएगा, एंड थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं खाने की एंड शॉपिंग करने की। वो सारी शॉप्स 6 बजे बंद हो जाती हैं क्योंकि 7 बजे के लिए वो प्रेप करना शुरू कर देते हैं फॉर दिस शो। एंड उसके बाद आप डिसेंटली हाफ एन आवर 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन यू आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं स्टैचू के पास, आदि योगी स्टैचू के पास। फ़ोटोज़ लीजिए, वीडियोज़ बनाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सराउंडिंग के बीच में वो शिव जी की मूर्ति बनाई हुई है। एंड उसी के सामने एक छोटा सा पंडाल टाइप का है, एंड वहाँ पे आप फॉर 20 रुपीज़ आप उन पर जल चढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी पूजा करवा सकते हैं। अगर इफ़ यू आर इनटू दीज थिंग्स तो आप 20 रुपीज़ में सभी करवा सकते हैं। एंड उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं। उसके बाद मेन सेंटर जो है इसका, मेडिटेशन सेंटर, उसे हम बोलते हैं ध्यान लिंगम। तो जो वो ध्यान लिंगम है एंड जो वो स्टैचू है उसके बीच में अराउंड 500 to 600 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो वो आप ऑब्वियसली बाय फुट भी ट्रैवल कर सकते हैं, और वहाँ पे बुलक कार्ट्स चलती रहती हैं, तो आप बुलक कार्ट के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं। बुलक कार्ट की टिकट्स होती है 10 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने तो जाते टाइम तो हमने बुलक कार्ट की थी, आते टाइम हम पैदल आए थे। तो जब आप ध्यान लिंगम में जाओगे, ध्यान लिंगम से पहले 2 चीज़ें होंगी। वहाँ पे कुंड बने हुए हैं। कुंड इज़ अ प्लेस वेयर यू टेक बाथ, राइट। तो लड़कों के लिए बना हुआ है सूर्य कुंड एंड लड़कियों के लिए बना हुआ है चंद्र कुंड। कुंड्स में क्या है, इट्स लाइक अ स्मॉल बेदिंग एरिया। उस स्मॉल बेदिंग एरिया में बहुत एक आयुर्वेदिक पानी उनके अकॉर्डिंगली एक आयुर्वेदिक पानी है, चार्ज्ड वाटर है, जिसके अंदर अगर आप जाते हैं, नहाते हैं तो आपको एक बहुत पॉजिटिव सी फील आती है, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज वहाँ से निकल जाती हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो उस बेदिंग एरिया में जो छोटा सा एक बेदिंग एरिया है, वहाँ पे एक फॉल बनाया हुआ है छोटा सा, एंड एक शिव जी की एक शिवलिंग है बीच में सेंटर में। तो आप वहाँ पे थोड़ी सा उनको जल चढ़ा सकते हैं, वहीं पे आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को वाइप आउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सूर्य कुंड। लड़कियों के लिए बनाया गया है चंद्र कुंड। अब एक और चीज़ ये है कि आपको कपड़े ले जाने हैं इफ़ यू वांट टू टेक अ बाथ इन दैट bathing area in that चंद्रकुंड और सूर्य कुंड। तो the thing is that no, you need not to, because वो 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं एंड वो आपको एक बाथरोब देते हैं, एंड वो बाथरोब आपको पहन के उस कुंड में जाना होता है। अच्छा, और मुझे ये पर्सनली फील करना था कि एक्चुअली वो इतना क्लेम करते हैं कि जब आप उस बेदिंग एरिया में जाओगे तो इट्स लाइक अ सडन एक एनर्जी फील होगी आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पानी इतना ठंडा होता है तो दुनिया भर की सारी एनर्जीज फील हो जाती हैं। तो आई डोंट नो अबाउट दी अदर साइड ऑफ द थिंग, बट मैं अपनी चीज़ें पर्सनली फील कर रही हूँ। इस कुंड के बारे में पढ़ा था काफ़ी कि आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव फील होता है, तो अच्छा लगता है कि वो जो एनवायरनमेंट है वो इतना ब्यूटीफुल क्रिएट किया हुआ है। जब आप वो जाओगे उस कुंड में जाओगे, इतनी सारी स्टेयर्स जैसे प्राचीन काल में शायद बहुत महलों में होती होंगी, इस टाइप से बनाया हुआ है। एंड एक प्रॉपर कुंड बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा। ऊपर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, साइड में एक फेक वाटरफॉल बनाया हुआ है, बीच में शिवलिंग रखे हुए हैं, एंड देन एक साइड से आप जाते हो एंड यू टेक अ डिप इनटू दैट वाटर, और बहुत कोल्ड वाटर होता है। एंड आई थिंक उसमें कुछ उन्होंने मिक्स किया होता है, बिकॉज एक थोड़ा सा एक होता है ना कि वो पूजा वाली फ्रेगनेंस आती है, जैसे धूपबत्ती अगरबत्ती वाली, वो वाली थोड़ी सी है वहाँ पे फ्रेगनेंस। और फिर एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग तो ऑफकोर्स आती ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस सी जगह है, मेडिटेटिव सी जगह है, और इस तरीके से वो डिज़ाइन की गई है कि आपको बहुत ज़्यादा काम फील होगा। तो येस, आई टुक अ बाथ इन
चंद्रकुंड राहुल ने नहीं लिया बिकॉज ये हमेशा लड़कों के साथ ऐसा करता है। सूर्यकुंड वॉज ओपनली विजिबल टू एवरीबडी, तो राहुल कहता कि लड़कों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं नहीं जाके नहाने वाला सबके सामने, तो ही रिफ्यूज। एंड वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है भैरवी का, एंड इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जस्ट वी विजिटेड द टेम्पल। एंड उसके बाद हम लोग ध्यानलिंगम चले गए थे। तो ध्यानलिंगम इज़ अ मेडिटेशन सेंटर, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से, आई मस्ट से। और बीच में इतने बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं और उनके ऊपर 7 चक्र बने हुए हैं जो डिपिक्ट करते हैं 7 एनर्जीज इन अ ह्यूमन बॉडी। तो आप वहाँ जाओगे, आप बैठोगे वहाँ पे, लाइक 15-20 मिनट्स का वो लोग मेडिटेटिव एक म्यूज़िक प्ले करते हैं, वॉयलिन बजाते हैं एंड ड्रम्स बजाते हैं, ढोल्स बजाते हैं, ताकि हम एक डीप मेडिटेशन में चले जाएं। एंड बहुत काम, क्वाइट, और सिर्फ एक म्यूज़िक की आवाज़ आती है एंड सामने इतने बड़े से शिवलिंग होते हैं, तो इट्स क्वाइट मेडिटेटिव। तो वहाँ पे 15-20 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। हमने ध्यानलिंगम में थोड़ा ध्यान किया एंड रियली enjoyed that 15-20 peaceful meditation। and then उसके बाद हम लोग वापस आए हैं, वहाँ पे ईटरीज बनाई हुई हैं, अब हमने कुछ खाया। अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है, कैमराज अलाउड नहीं है, ड्रोन्स अलाउड नहीं है, तो ये सब आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डोंट वरी, इट्स सेफ। बहुत सारा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इन्होंने लॉकर्स बनाए हुए हैं, तो इट विल बी लाइक नो इश्यूज़ विद योर सबमिटिंग योर एसेंशियल आइटम्स। एंड देन उसके बाद हमने कुछ खाया एंड देन 7 to 7:20 बहुत ही सुंदर शो होता है शिवलिंग का, वो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपने फ़ोन से अलाउड एट दैट एरिया। तो क्या वो आउटस्कर्ट एरिया पे है कोयम्बटूर के, तो वापस जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है एंड कोई भी उबर एंड ओला कैब्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो मेक श्योर या तो आप जब आप कैब बुक कर रहे हो तो दोनों की बुक कर लो आने जाने की, या फिर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, बस वगैरह तो वहाँ से चलती रहती हैं। और वहाँ पे एक्चुअल में टैक्सीज खड़ी भी रहती हैं, वो थोड़ा सा ओवर चार्ज करती हैं, जैसे कि 700-800 रुपये, 1000 रुपये भी, बट तो उसके अकॉर्डिंगली आप बार्गेन कर सकते हो और आप अपना डे कंप्लीट कर सकते हो ईशा फाउंडेशन पे। तो ये जो वीडियो थी ये मैं बताने वाली थी आपको हाउ टू स्पेंड अ डे एट ईशा फाउंडेशन। बाकी अगर आपका ज़्यादा मन है कि आपको योगा सीखना है, आपको मेडिटेशन सीखना है, तो आप उनकी बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं, आप उनमें एनरोल कर सकते हो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वट एवर द टाइम यू वॉन्ट इट टू बी लाइक इन योर लाइफ। अगर आपको स्टे करना है वहाँ पे तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी पहले से ही, वहाँ जाके रैंडमली नहीं मिलेगा। और ईशा फाउंडेशन इज जस्ट रन बाय द वॉलंटियर्स, तो अगर आपको वॉलंटियर करना है तो आप जाके वॉलंटियर भी कर सकते हो, आपको वहाँ पे स्टे और फूड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आई रियली वॉन्ट टू वॉलंटियर समडे, इट इज़ फॉर अ मंथ, आई वॉन्ट टू गो एंड रियली वॉन्ट टू सी कि एक्चुअल में अंदर से मतलब कि कैसा होता है ये सब कुछ और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ें, और एक्चुअली सच में कैसा फील होता है अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हो तो। बिकॉज मेडिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट एरिया। एंड या आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you to plan your trip to Isha Foundation for the one day. That's all about for this video. I hope you like it. If you like it, you know what the drill. Like, share and subscribe. Sachi and Rahul, and see you in the next video. Bye.